दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने यूट्यूब चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के टॉपिक है जैन धर्म। उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो बिना कोई देरी किए जैन धर्म का जो सेकंड पार्ट है उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब है प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा कौन कौन से थे। जो प्राचीन भारत है उसमें जैन धर्म के जो समर्थक राजा है, जो महावीर स्वामी है, उनको समर्थन किसने किया, किन राजाओं ने किया, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। तो पहला जो राजा है वो है उदयन, फिर है बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष। तो ये राजा आपको याद रखने हैं जिन्होंने महावीर स्वामी को प्रेशर दिया और समर्थन दिया। तो जैन धर्म को या महावीर स्वामी को श्रेय देने वाले, साथ देने वाले राजा कौन कौन थे? उदयन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघवर्ष। अब है महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश, जिन्होंने क्या किया, जो अनुयायी बन गए, महावीर स्वामी के क्या बन गए? अनुयायी बन गए। तो वो थे मगध नरेश, बिंबिसार और अजातशत्रु, वत्स नरेश उदयन, अवंती नरेश प्रद्योत और पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश उदयन। ये महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे। तो कुछ राजाओं ने समर्थन किया और ये इनके क्या बन गए थे? अनुयायी बन गए थे। तो महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश कौन कौन से आते हैं? बिंबिसार और अजातशत्रु जो मगध के थे, उदयन जो वत्स नरेश थे, और प्रद्योत जो अवंती नरेश थे, और उदयन ये पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश था। तो याद रखना उदयन दो है, एक तो वत्स नरेश है और एक मगध नरेश है। अधिकांश जैन धर्म अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। कुछ ग्रंथ है वो अपभ्रंश में भी लिखे गए। जो जैन धर्म के ग्रंथ है वो अर्धमागधी और अपभ्रंश में लिखे गए। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी। हेमचंद्र यानी जैन मुनि थे हेमचंद्र, इन्होंने अपभ्रंश का पहला व्याकरण तैयार किया। तो अपभ्रंश का पहला व्याकरण तैयार किसने किया? हेमचंद्र ने किया। महावीर स्वामी व जैनों ने धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। यानी महावीर स्वामी जो भी अपनी शिक्षा देते थे, धर्मोपदेश देते थे, वो कौन सी भाषा में देते थे? वो प्राकृत में देते थे, क्योंकि ये लोकल भाषा होती थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र, जो कि संस्कृत में लिखा गया। ये भी है, इन्होंने धर्मोपदेश तो दिए प्राकृत में, और इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, जो लिखा गया संस्कृत में। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। कल्पसूत्र 3 भागों में संकलित है, यानी अलग अलग 3 भाग है कल्पसूत्र के, जिनमें पहले भाग में महावीर स्वामी से पूर्व 23 तीर्थंकर के जीवन का वर्णन है। कल्पसूत्र किसने रचा? भद्रबाहु ने रचा। और कल्पसूत्र के 3 भाग है। पहले भाग में महावीर स्वामी से पहले जो 23 तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी से पहले जो 23 तीर्थंकर हुए हैं उनका जो वर्णन दिया गया है वो पहले भाग में दिया गया है। तो दूसरे भाग में क्या है? जैन धर्म के नियम और सिद्धांत है। तो दूसरे में जैन धर्म के जो नियम और सिद्धांत है वो है किसमें? कल्पसूत्र में। और तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है, यानी जैन धर्म की जो भी गाथाएं हैं उनका वर्णन तीसरे में दिया गया है। तो पहले भाग में तो 23 तीर्थंकरों की जानकारी, दूसरे में धर्म और धर्म के नियम और सिद्धांत है, और फिर जैन गाथाओं का वर्णन है। जैन दर्शन व सांख्य दर्शन में काफ़ी समानताएं हैं। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश था खारवेल, वो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यानी जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम, यानी जैन मूर्ति पूजा करते थे, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष जैन सन्यासी बन गए थे। उन्होंने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। जो राष्ट्रकूट शासक थे अमोघवर्ष, बहुत बड़े शासक थे, उन्होंने भी जैन धर्म के सन्यासी बन गए और रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की।
तो रत्नमाली का रचना किसकी है? अमोघ वर्ष की है। अब चंपा के शासक दधिवान की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी बनी थी। तो जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन है? चंदना है, जो कि चंपा के शासक दधिवान की पुत्री थी। उज्जैन के शासक गृद्धबिल का पुत्र विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसे जैन अनुयायी बनाने का श्रेय आचार्य सिद्धसेन को दिया जाता है। तो उज्जैन के शासक थे, गृद्धबिल का पुत्र था विक्रमादित्य, वो भी जैन धर्म का समर्थक बना और उनको जैन धर्म में लाने का श्रेय किसको है? आचार्य सिद्धसेन को है। जैन भिक्षु भिक्षुणी श्लेखना द्वारा शरीर त्यागते थे, यानी जो भी जैनों के अंदर, जैन धर्म के अंदर भिक्षु भिक्षुणी होते थे, वो अपना जो शरीर त्यागते थे वो श्लेखना, उसको बोलते थे श्लेखना पद्धति। और श्लेखना में क्या होता है? उपवास द्वारा शरीर त्यागा जाता। उपवास द्वारा शरीर त्यागने को क्या कहते हैं? श्लेखना पद्धति कहते हैं। तो जैन भिक्षु भिक्षुणी किससे शरीर त्यागते थे? उपवास के द्वारा, यानी अपने आप को भूखा रख करके शरीर का त्याग कर देते थे। श्लेखना को निष्प्रतीकार मरण वैकुंठ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म में श्लेखना को क्या कहते हैं? निष्प्रतीकार मरण वैकुंठ भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शरणबेलगोला कर्नाटक में चंद्र नामक पहाड़ी पर श्लेखना द्वारा शरीर त्यागा। नंद शासक भी जैन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए थे? शरणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे और वहाँ चंद्र नामक पहाड़ी पर श्लेखना द्वारा शरीर त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। श्लेखना क्या है? अपने आप को भूखा रख करके उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। आचार्य सुहस्तिन, कालकाचार्य, कुंद दक्षिण भारतीय जैन आचार्य थे। यानी ये जो दक्षिण भारत के जैन आचार्य थे वो थे आचार्य सुहस्तिन है, कालकाचार्य और कुंद है। जैन मठों को क्या कहा जाता था? बसादी। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। अब है अलग अलग तीर्थंकर है और उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें मुख्य है और उनके प्रतीक चिन्ह कौन से हैं। तो पहला ऋषभदेव आदिनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है, बैल। और अजीतनाथ है, जिनका हाथी है। संभव है, घोड़ा है। शांतिनाथ हिरण है। पार्श्वनाथ सरफण है। और नेमिनाथ शंख है। और महावीर स्वामी सिंह हैं। याद रखना, जो प्रतीक चिन्ह है किसके? तीर्थंकरों के। तो ऋषभदेव का वृषभ है। ऋषभदेव का क्या है? वृषभ है। अजीतनाथ का हाथी है। संभव का घोड़ा है। शांतिनाथ का हिरण है। पार्श्वनाथ सरफण है। पार्श्व सरफण। नेमिनाथ शंख, नेमिनाथ का क्या है? शंख है। और महावीर स्वामी का सिंह है। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। इन्हें ग्रंथों को पूर्व कहते हैं। महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए वो 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है और इन ग्रंथों को क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। अब है जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ हुई थी प्रथम जैन महासभा। प्रथम जैन महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो जो जैन महासभा हुई वो कब हुई? पहली जो जैन महासभा हुई वो 300 ईसा पूर्व में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन धर्म के उपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन किया गया। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 14 पूर्वों, जो कि महावीर स्वामी द्वारा दिए गए थे, को 14 पूर्वी या पर्वों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादन किया। यानी जो 14 उनके पर्व थे उनको 12 अंगों में संपादन किया। किसने किया? स्थूलभद्र ने किया। और श्वेतांबरों ने 12 अंगों को स्वीकार भी किया। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले थे, श्वेतांबर थे, श्वेत धारण वस्त्र कहते थे, उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। और इस महासभा का दक्षिण के दिगंबर जैनों ने बहिष्कार किया। यानी जो भद्रभाऊ थे उनके नेतृत्व में जो इनसे अलग हो गए थे, श्वेतांबर से जो दिगंबर कहलाए, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। किसको? जो 12 अंगों में किया था, प्रथम महासभा थी उसका। तो प्रथम महासभा का बहिष्कार किसने किया? भद्रभाऊ के नेतृत्व में दिगंबरों ने किया, जो कि कर्नाटक चले गए थे। यह सभा स्थूलभद्र व संभूति विजय नामक वीरों के निरीक्षण में हुई थी। स्थूलभद्र जो श्वेतांबर थे और संभूति विजय, इनके निरीक्षण में यह सभा हुई थी। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में बंट गया।
तो प्रथम जब जैन महासभा हुई तो जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दिगंबर जो भद्रभाव के नेतृत्व में। श्वेतांबर थे वो अपने स्थान पर मगध में ही रहे और दिगंबर थे वो कर्नाटक चले गए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे और ये नंग रहते थे। दिगंबर साधु को शुल्लक एलक निग्रंथ कहा जाता था और श्वेतांबर साधु को यति साधु और आचार्य कहा जाता था। जो दिगंबर साधु थे उनको क्या कहते थे? दिगंबर, शुल्लक एलक और निग्रंथ, शुल्लक एलक और निग्रंथ। और जो श्वेतांबर साधु थे उनको यति साधु और आचार्य कहा जाता था। अब है द्वितीय जैन महासभा जिसका टाइम पीरियड है 512 से 513 ईसा पूर्व। इसमें देवदिगण यानी शर्मा श्रमण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ। तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ? गुजरात में हुआ। पहली बात तो वल्लभी गुजरात में हुआ। द्वितीय में जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? वल्लभी गुजरात में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? देवर्धिगण या शर्मा श्रमण ने किया था। द्वितीय जैन संगीत का मूल उद्देश्य जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर उन्हें आगमों का रूप देना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से अर्धमागधी भाषा में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। 12 उपांग जोड़े गए और प्रथम महासभा में संकलित 12वां अंग इस समय खो गया था। तो 12 उपांग जोड़े गए द्वितीय महासभा में। उपांग किसके नेतृत्व में? देवर्धिगण शर्मा श्रमण के नेतृत्व में। तो पहली तो जैन महासभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और दूसरी जैन महासभा है वो वल्लभी गुजरात में, और इसका नेतृत्व किसने किया? शर्मा श्रमण ने किया। उवास गदसाओ में 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया। तो उवास गदसाओ में क्या है? 10 जैन व्यापारियों की कथा का वर्णन है जिन्होंने जैन धर्म अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया। भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों विशेषकर महावीर स्वामी के जीवन व जैन सिद्धांतों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र में जैन तीर्थंकरों या महावीर स्वामी के जीवन व जैन सिद्धांतों के बारे में उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। सूत्र कर्तांक में विभिन्न जैन मतों का वर्णन है। सूत्र कर्तांक व आचरांग सूत्र प्राचीनतम जैन अंग है। शलाका पुरुष अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। जैनों द्वारा 63 शलाका पुरुषों का उल्लेख मिलता है जिसमें कृष्ण को भी स्थान दिया गया है। शलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैनों द्वारा 63 शलाका पुरुषों का उल्लेख मिलता है और भगवान कृष्ण है उनको भी इनमें स्थान दिया गया है। हेमचंद्र सूरी ने 63 शलाका पुरुष चरितम की रचना की जिसका परिशिष्ट या परिशिष्ट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी है कि हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित रचना कौन सी है? परिशिष्ट या परिशिष्ट पर्व, या फिर इसे कह सकते हैं 63 शलाका पुरुष चरितम। 63 शलाका पुरुष चरितम किसकी है? हेमचंद्र की है। जैन कवि थे स्वयंभू ने पौचर्यम यानी पद्म चरितम की रचना अपभ्रंश में की और यह रामायण का अपभ्रंश में जैन रूपांतरण है। यानी रामायण को भी जैन की अपभ्रंश में लिखा गया और किसने लिखा? स्वयंभू ने लिखा जिसका नाम क्या है? पौचर्यम। रामायण जो जैन धर्म में मिलती है अपभ्रंश में उसका नाम क्या है? पौचर्यम या पद्म चरितम, और इसकी रचना किसने की? स्वयंभू ने की। अब है जैन वास्तुकला। वास्तुकला तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। में गंग शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने, यानी श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर चंद्रगिरी पहाड़ी पर गंग शासक थे राजमल चतुर्थ और उनके मंत्री थे चामुंड राय ने 983 ईस्वी पूर्व में गोमतेश्वर, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ये बाहुबली या गोमतेश्वर कौन थे? जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव उनके पुत्र थे कि 57 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया। समझ रहे हो?
श्रवणबेलगोला एक जगह है कर्नाटक के अंदर, उस पर एक पहाड़ी है चंद्रगिरी पहाड़ी, और उस पहाड़ी के ऊपर गंग शासक थे राजमल चतुर्थ, और उनके मंत्री थे चामुंडराय। उन्होंने क्या करवाया कि जो पहले ऋषभदेव थे उनके पुत्र थे गोमतेश्वर, जिनको बाहुबली भी कहते हैं, कि 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? चामुंडराय ने। ये चामुंडराय कौन थे? राजमल, जो गंग शासक राजमल चतुर्थ थे उनके मंत्री थे। ये कहाँ पर है? कर्नाटक श्रवणबेलगोला में है। गोमतेश्वर या बाहुबली का महामस्त अभिषेक समारोह उसी समय से प्रति 12 वर्ष मनाया जाता है। जो वहाँ पर गोमतेश्वर है उनका महामस्त अभिषेक होता है, और कितने साल बाद होता है? प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। स्कंदगुप्त के कहुम अभिलेख से जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के कहुम अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। जैन तीर्थंकरों की 5 प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख मिलता है। एक है उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की बाघ की गुफा से कुमारगुप्त प्रथम के समय का एक लेख मिला है। तो उदयगिरी कहाँ? विदिशा मध्य प्रदेश, जहाँ बाघ गुफा से कुमारगुप्त प्रथम के समय का एक लेख मिला है। तो ये उदयगिरी विदिशा का जो उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश की जो बाघ की गुफा है वो किससे संबंधित? कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित। वहाँ एक लेख मिला है जिसके अनुसार शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो कुमारगुप्त के समय भी शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश, बाघ की गुफा और कुमारगुप्त, ऐसे याद रखना। भीलवाड़ा के संगमरमर से निर्मित आदिनाथ मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया। ये भी याद रखना कि देलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर है और इनका निर्माण किसने करवाया था? गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया। देलवाड़ा जो कि सिरोही राजस्थान में है, और यहाँ पर है आदिनाथ मंदिर, और इनका निर्माण करवाया गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह ने। तो आदिनाथ मंदिर देलवाड़ा का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने। कब करवाया? 1031 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है। वास्तुपाल व तेजपाल ने भी 1230 ईस्वी में देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो देलवाड़ा के अंदर आदिनाथ मंदिर है उनका निर्माण तो करवाया विमल शाह ने 1031 में, और जो वास्तुपाल व तेजपाल ने निर्माण करवाया वो करवाया था नेमिनाथ। तो आदिनाथ विमल शाह ने करवाया, और जो नेमिनाथ है वो करवाया वास्तुपाल व तेजपाल ने। नेमिनाथ, वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया, 1230 में करवाया। तो बाद में किसका करवाया? नेमिनाथ का। पहले आदिनाथ का पहले आता है। तो आदिनाथ 1031 में किसने करवाया? विमल शाह ने। और फिर करवाया वास्तुपाल व तेजपाल ने 1230 में देलवाड़ा में। रणकपुर पाली राजस्थान के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। रणकपुर में बहुत अच्छे जैन मंदिर है पाली के अंदर। ओसिया जोधपुर का महावीर जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। काठियावाड़ गुजरात की गिरनार व पालिताना पहाड़ियों पर कई जैन मंदिर मिले हैं। काठियावाड़ गुजरात में, और काठियावाड़ गुजरात की गिरनार व पालिताना पहाड़ियों पर। तो गिरनार व पालिताना पहाड़ियाँ कहाँ पर है? काठियावाड़ और गुजरात में। वहाँ जैन मंदिर है। इनमें गिरनार का नेमिनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। गिरनार का संबंध जैन साहित्य में तीर्थंकर नेमिनाथ से बताया गया है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी में सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली है। कहाँ? उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी में। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी में प्राचीन जैन गुफाएं मिली है 35, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास की है। यहीं से कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख भी मिला है। तो कलिंग नरेश खारवेल थे, उनका हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से मिला है? उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा, पूरी उड़ीसा से मिला है। यहीं से 35 जैन गुफाएं भी मिली है। शत्रुंजय पहाड़ी पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। शत्रुंजय पहाड़ी है, उन पर 500 जैन मंदिर मिले हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश से भी 10वीं 11वीं सदी के जैन मंदिर मिले हैं।
और एलोरा से भी कई जैन गुफाएं मिली हैं। इनमें इंद्र सभा की गुफा प्रसिद्ध है। यानी एलोरा से जो भी गुफाएं मिली है उनमें सबसे मुख्य क्या है, इंद्र सभा की गुफा प्रसिद्ध है। अर्बुद देवी जो आबू में है, शत्रुंजयगिरी, चंद्रगिरी और उज्जैंतगिरी जैनों के पावन स्थल है। तो जैन धर्म के पावन स्थल कौन से हैं? अर्बुदगिरी है, आबू सिरोही में है, शत्रुंजयगिरी है, चंद्रगिरी है और उज्जैंतगिरी है। पार्श्वनाथ, पावापुरी, राजगृह सभी बिहार में है। सभी जैन स्थापत्य के उदाहरण मिलते हैं। चाहे पार्श्वनाथ हो, पावापुरी हो, राजगृह हो, सभी बिहार में है। सभी जैन स्थापत्य की उदाहरण मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार ये अपना जैन धर्म है वो कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई समाधान चाहते हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। ओके, थैंक यू दोस्तों।